आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा की पर्सनल लाइफ में आज की डेट में जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम इसी ने आप खुद इन्वाइट करी थी? क्या ये अच्छी तरह से सब कुछ जानती थी, या फिर ये कहिए कि एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि ये जो भी कुछ होगा वो इस तरीके से नहीं होगा जैसा कि सबके सामने आया? अभी खुलकर इसकी लड़ाई, इसकी कलह जो सबके सामने आ गई, और इस सब कलह में फनी का कितना रोल था, वो इसमें से कितना भागीदार था कि उसने इन सब चीज़ों को होने से रोका या नहीं रोका, या फिर ये कहिए कि इसमें और बढ़ावा दिया कि ये स्थिति बन गई कि नई सोसाइटी में भी इसका नाम का पत्थर लग गया और वहां भी आखिरकार इसको नोटिस मिल ही गया। तो शुरुआत करते हैं इसके सास ससुर के आने से। अब देखिए, सास ससुर आने वाले थे, ये इसने अभी लेटेस्ट ही बताया। इधर तो घर रिनोवेट करने की इसने घोषणा करी कि मैं घर रिनोवेट करना चाहती हूँ, और उसके साथ साथ ही इसने सास ससुर के आने की सूचना दी। और ये जो घर रिनोवेट करने का मामला था वो सिर्फ और सिर्फ एक घर का था, यानी कि जो इसका मेन घर है जहाँ पे आज की डेट में रहती है ये, उसी को रिनोवेशन का काम इसने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करते समय ये नहीं कहा था कि मैं पूरा का पूरा घर बदल दूंगी, वो थोड़ा सा स्टार्ट करने की बात की थी कि मैं थोड़ा सा इसमें रिनोवेशन चाहती हूँ और रिनोवेशन कराएंगी जो हम पहले नहीं करा पाए, और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो अब आ जाती है बात सास ससुर के आने की। जब इन लोगों ने ये बात करी कि सास ससुर आने वाले हैं, ये डेफिनेटली जब बात करी होगी जब इनकी टिकट वगैरह बुक हो गई होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सास ससुर ने अपने आप ही टिकट बुक करा ली, वो डेफिनेटली जो टिकट बुक कराई होगी वो इन्होंने ही कराई होगी, यानी डब्बा ने कराई होगी, फनी ने कराई होगी। तो ये अच्छी तरह से जानते थे किस डेट को आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। इसका प्रूफ ये है कि जो रुखसाना बाजी हैं उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा कि पिछली बार जब आई थी तो वो अपने बच्चों को मौदा में ही छोड़कर आई थी, जिससे कि दिक्कत हुई थी। लेकिन इस बार वो दोनों बच्चों को तरीके से रायपुर या फिर जो भी जगह है वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया है, जिससे उन्हें कोई चिंता नहीं है कि अब बच्चे वहाँ पे अकेले हैं और वो अब आराम से यहाँ पे रुक सकती हैं और लंबे समय तक रुक सकती हैं। तो आप ही बताइए कि जब इस बात की डेट फिक्स नहीं थी कि कब जाना है कब नहीं जाना है, तो फिर वो अपने बच्चों को कैसे करके छोड़ के आ सकती थी? जब इस बात को सुनिश्चित कर लिया होगा, यानी ये इसको पक्का कर लिया होगा कि इनको जाना है, मुंबई जाना है, तभी इसने अपने बच्चों को छोड़ने का इंतजाम किया होगा। तो ये बात ही ये बताती है कि ये लोग जो आए थे वो प्री प्लान्ड आए थे, ऐसा नहीं था कि एकदम बरसात की तरह से टपक पड़े थे। चलिए, इससे ये तो साबित हो गया कि इनका प्री प्लान था और इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता था किस डेट को आने वाले हैं और कब आना है उनको। तो क्या इन दोनों बॉडम को ये नहीं पता था कि अगर वो आएंगे तो उनको कहाँ रखा जाएगा या कहाँ ठहराया जाएगा, किस तरह से रहेंगे वो? और ये भी इन्हें अच्छी तरह से पता था कि साथ में कौन कौन आने वाला है, यानी रुखसाना बाजी भी आएंगी तो डेफिनेटली 2 नहीं होंगे, 3 लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। मामू को तो आप ये भी मान सकते हो कि वो अपनी बहन के पास रहेंगे, पर ये तो होना मुश्किल है ना कि सास ससुर भी आके उसी घर में रहें जहाँ की अम्मी रहती है, दोनों बच्चे रहते हैं, मामू भी रहेंगे और ये दोनों भी वहाँ पड़े रहेंगे। तो इन दोनों बेअक्लों को ये दोनों बातें पता थी, बहुत अच्छी तरह से पता थी, फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने क्या सोचा कि हम बहुत चतुर हैं। आदमी क्या है, अपने दिमाग के आगे सबको बेवकूफ़ समझता है और ये समझता है कि जो हम सोच रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें चलेंगी, दुनिया वैसे ही चलेगी, सारे काम वैसे ही होंगे और हम जैसा करना चाहेंगे वैसा हो जाएगा और आराम से हम ये सब चीज़ें निकाल लेंगे। तो इन्होंने एक अमेंडमेंट जो किया वो ये किया कि जो दूसरा वाला घर है, यानी डेल्टा वाला घर है, उसको खाली किया जाए। इससे पहले तो इन्होंने डेल्टा में अपना सामान पहुंचाया, जो यहाँ से वेकेंट हो रहा था या ये कहिए कि जो खाली हो रहा था वो वहाँ पहुंचाया, जिससे कि वहाँ पर वो एडजस्ट हो सके। और उसी फर्नीचर या उसी सामान की उन्होंने माइका वगैरह बदल के एक नया लुक देने की कोशिश करी कि वहाँ पर हम ये वाला लगाकर उस घर को भी एक नया लुक दे देंगे। अब इसके लिए सबसे पहले तो वहाँ रह रहे जो लोग थे उनको उन्होंने वहाँ से हटाना पड़ा, यानी कि फ़नी के जितने दोस्त यार और जो रेस्टोरेंट में रहते हैं, आई मीन काम करते हैं, वो सारे लोग यहाँ रहते थे, उनको हटाना पड़ा। अब आप मांगेंगे इसका प्रूफ। इसका प्रूफ ये है कि वहाँ पर पड़े हुए इतने सारे गद्दे वो इसीलिए के लिए पड़े हुए थे कि वहाँ वो आराम से नीचे जो सोया करते थे और अपना दिन काटा करते थे। साथ साथ वहाँ पर जो एक शीशा मिला, जो छोटा सा शीशा था और कंघा था, आपको क्या लगता है कि डब्बा या फनी वहाँ पे बाल काटने के लिए जाते थे? ये नॉर्मली इतना छोटा शीशा वही लोग खरीदते हैं कि जो इस स्तर के होते हैं, यानी होटल में काम करने वाले और ये सब लोग जो है ना, यही एक छोटा शीशा खरीद के अपने घर में रखते हैं और उसी से काम चला लेते हैं। उनके लिए पूरा आदमकद जो शीशा होता है, बड़ा वाला शीशा या फिर ड्रेसिंग टेबल
होना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो फिर वो शीशा वहाँ पे इसीलिए मिला था क्योंकि वो लोग वहाँ पे रहते थे और ये सब काम करते थे। अगर और बारीकी से देखा जाता और दिखाते ये तो वहाँ बहुत सारे गुटखे का कलेक्शन भी मिल जाता। जो किचन की भी हालत थी वो भी ये बता रही थी वहाँ थोड़ा बहुत कुछ भी बनाया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बर्तन वर्तन ज़्यादा नहीं पड़े हुए थे क्योंकि जो लोग यहाँ से शिफ्ट हुए तो डेफिनेटली उनको भी खाना पीना तो है ही, तो उनको वो बर्तन वर्तन ये सब चीज़ें लेके जाने थे। तो इस तरह से इन्होंने रात दिन काम करके यानी वहाँ पे दुगने चौगने मजदूर लगाकर काम कारपेंटर वगैरह लगाकर वो वाले घर को जितना रेडी करा सकते थे वो रेडी करवाया और वहाँ पे पर्दे वगैरह लगाने के लिए जो भी कर्टन्स लगाने के लिए चाहिए होता है वो सब इक्विपमेंट लगाए और वहाँ कर्टन्स वगैरह लगवा दिए। इसका कि फ़नी बहुत ज़्यादा वो दिखा रहा था कि भाई तुमने बहुत अच्छा कर दिया, तुमने इतने टाइम में बहुत ही बढ़िया करा दिया, तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो। और हाथ लगा लगा के उसके गालों को प्यार से थपथपा के उसको पूरी पूरी शाबाशी लगातार देता चला गया था। देखो इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये पार्ट ऑफ जॉब है, ये जो उसका जो जॉब है, जो नौकरी है ना, ये उसका हिस्सा है कि उसको इसको शाबाशी देते रहना है और प्यार से फुसला के सब करके उसको हमेशा जो है कूल रखना, कूल कूल कूल। पहली तो मिस कैलकुलेशन इनकी इस बात के लिए हुई कि ये जो घर इन्होंने वहाँ पे रिनोवेट कराने के लिए जो शुरू किया वो कुछ दिन बाद भी कर सकते थे, पापा अम्मी अगर आ रहे थे तो उनके बाद में किया जा सकता था। अच्छा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस इंपॉर्टेंस के या किस काम के लिए वो यहाँ पर आ रहे थे कि जिसकी वजह से ये डेट्स जो थी वो आगे पीछे नहीं हो सकती थी। आई मीन वो पहले आ जाते या बाद में आ जाते, ये डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए वो आ रहे थे। ये जो 3-4 दिन रुके इसमें तो कहीं पे भी साफ नहीं हुआ कि वो किस पर्पस से आ रहे थे, सिवाय इसके कि एक दिन वो अपनी माँ को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले गया था। जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा तो ये अपने फादर के लिए भी करता, अगर ये ज़्यादा दिन रुकते तो फादर को भी चेकअप कराने के लिए लेके जाता और भाई करना भी चाहिए। लेकिन इस सब से मकसद साफ नहीं होता है कि क्यों करके वो लोग यहाँ पर आए, जबकि अभी अभी कुछ दिन पहले इससे भी ज़्यादा दिन यहाँ पर रहकर गए थे। जो बैग लगेज जिस तरह से लेकर आए थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि ये लंबे समय तक रुकने के लिए आए, मे बी 15-20 दिन समथिंग इस तरीके की चीज़ों के लिए आए हैं और ये बात किसी भी तरीके से इनसे छुपी हुई नहीं होगी। अब देखिए पहली मिस कैलकुलेशन तो इनकी इस बात के लिए हुई कि रिनोवेशन का जो काम इन्होंने छेड़ा वो छेड़ने से पहले अगर मम्मी पापा को यानी इनको यहाँ बुला लिया होता, पर वो शायद इसलिए होगा कि अगर उनका लंबा समय तक रुकने का प्लान है तो इन्होंने सोचा होगा भाई पहले वहाँ ठहरा देंगे फिर बाद में ये सब ठीक करके और कर लेंगे इसको। पर डब्बा तो उस कहावत पर चलती है ना कि गुल से प्यार और गुलगुलों से परहेज़, यानी फ़नी से तो प्यार है लेकिन उसके जो माँ बाप हैं ना 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 वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो जितना दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो पहले कैलकुलेशन मिस्टेक तो ये रही। दूसरी कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई और किसने काम बिगाड़ा? दूसरी कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुई कि इसने जो अपनी खालाओं को यहाँ पर बुला लिया, यानी कि बाजा खाला उसी वक्त पर चली आई यहाँ पर, तो उसकी वजह से 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा हो गया। अब 3 क्या है? 3 मतलब एक तो बाजा खाला यहाँ पर आ गई, दूसरे सास ससुर यहाँ पर आ गए, तीसरे इनका अपना घर रिनोवेट हो रहा था तो इन्हें एक तीसरे घर में यानी दूसरे घर में वहाँ पे उनको शिफ्ट होना पड़ा, यानी वहाँ पे रहना पड़ा। और डब्बा और इनकी प्लानिंग शायद यही थी कि ये लोग भी वहाँ पर रहेंगे लेकिन वहाँ से आया करेंगे, लेकिन क्योंकि बाजा खाला आ गई तो उसकी वजह से डब्बा का सारा अटेंशन जो है कहाँ चला गया? वो बाजा खाला के ऊपर चला गया, बहन के ऊपर चला गया, ज़ारा के ऊपर चला गया, खालू के ऊपर चला गया। और उसके वजह से उस दिन से जिस दिन से वो आई थी उसका रुख बिल्कुल ही बदल गया। उससे पहले ये वो सास ससुर को अटेंशन दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो आई वो उनके साथ ऐसी मस्त हो गई कि बस पूछो मत ना। सबसे पहले तो बेइज्जती जब हुई कि जबकि वो फ़नी अपनी माँ को लेकर गया था हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए, जहाँ पे कि ये नहीं गई, यानी कि डब्बा नहीं गई, जबकि इसको जाना चाहिए था क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता था कि उसकी माँ के चेकअप के टाइम पर ये भी हो। पर इसने जो वरीयता दी यानी प्रेफरेंस दी वो किसको दी? अपनी खाला को दी। ये अपनी खाला के साथ में मार्केट में घूमती रही। दूसरी गलती, जब ये वहाँ पर पहुँचे यानी कि डब्बा और खाला वहाँ पर पहुँचे, रेस्टोरेंट में पहुँचे, उससे पहले कई घंटे से वो लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, यानी सास ससुर इंतज़ार कर रहे थे और फ़नी इंतज़ार कर रहा था। यानी बहू आ रही हैं बाद में, आराम से आएंगी, वो अपने तसल्ली से आएंगी, घूम फिर कर आएंगी, खाला के साथ में ऐश करके आएंगी। आपको पता ही है इन लोगों के उठने का टाइम, तो वो लंच का टाइम भी लगभग गुजर चुका था और वहाँ पर उन्हें खाली बैठाए रखना पड़ा और वहाँ पर
पे वो खाना वाना भी नहीं खिला सका, क्योंकि अगर ये खाना खिला देता उनको और फिर बाद में ये डब्बा और ये आती तो फिर ये हंगामा करती अगेन अगेन अगेन। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक और प्रॉब्लमेटिक तो है ये। वैसे चाहे इसमें कुछ भी दिमाग ना हो, पर इस तरह की बातों के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है। तो दूसरी बड़ी गलती ये हो गई कि वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा उनको इंतज़ार करा दिया, यानी इसने प्रेफरेंस दिया खाला को और अपनी जो सास थी उनको बिल्कुल भी प्रेफरेंस दिया, और यहाँ तक कि फ़नी को भी वहाँ वेट करा दिया। फ़नी वहाँ पे बिल्कुल भुना बनाया था, और अगर आप वो वाला व्लॉग देखें तो फ़नी का वहाँ एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एनीवे प्रिंसेस महारानी वहाँ पर आई और उसके बाद में वहाँ खाना वाना खाया गया और उसके बाद में बाकी जगह घूमने का प्लान किया गया। यानी उन सबको लेके ये पहुंचे मैरिन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल। तो ये इन सब के सामने का जो एरिया है उस सब में इन्होंने घुमाने का उसको प्लान किया। और यहीं से वो तीसरी गलती स्टार्ट होती है कि वहाँ पर इसने पूरी इम्पोर्टेंस जो दी अपनी खालाओं को, अपनी बहनों को, इन सब को दी और अपनी माँ के साथ लगी रही, और जबकि वो सास थी उसको कोई तवज्जो नहीं दी, और ससुर को तो खैर ये बात करती ही नहीं है। और वहाँ की जो इग्नोरेंस थी उसने जो है आग में घी वाला काम किया और आग पूरी तरह से भड़क गई। और इसके बाद घर पहुंचने के बाद में ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई, यानी कि फ़नी ने वहाँ जाना बंद कर दिया अपने पुराने वाले घर में, और ये अपनी बहनों के साथ में और खाला के साथ में उनकी शॉपिंग, उनको सामान दिलवाने में, और जो पुराना घर है उसका जो भी कुछ निकला हुआ सामान था उसमें से सिलेक्शन करने में, और जो इतने सारे कपड़े जो निकले थे उन कपड़ों में छटाई करके उसको भर भर के देने में, क्योंकि इसलिए तो वहाँ से वो बैग आए थे, वो खाली बैग आए थे जिससे कि यहाँ से पूरा सामान ये लोग भर के ले जा सके। बेशरम लोग जिनका अपना कोई ज़मीर नहीं है। अरे यार, तुम किसी के लेने से देने से कितने अमीर बन जाओगे और कब तक अमीर बन जाओगे। जो कुछ अपनी कमाई होती है आदमी उसी में आगे बढ़ता है, किसी के देने लेने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और जब डब्बा ने देखा कि यहाँ फ़नी ने आना बंद कर दिया है, खाला को छोड़ने जाना है, ये सब करना है, ये सारी चीज़ें उसको खुद ही करनी पड़ी। उसने व्लॉग शूट किए, सब कुछ शूट किए, लेकिन गुस्से में वो डिलीट कर दिया। आपको लगता है कि जो व्लॉग के लिए इतनी पागल रहती है कि व्लॉग आना चाहिए, टाइम से आना चाहिए, एडिटिंग होनी चाहिए, उसके लिए जो रात को जो 3-3 बजे तक जागती है, 4-4 बजे तक जागती है, वो सिलसिला शुरू इसी से हुआ है। जब से इसने व्लॉगिंग करनी शुरू की है तो इसके ऊपर भूत सवार रहता है कि कैसे भी करके दिन में सारा व्लॉग बनाया और उसके बाद में एडिटिंग करी, और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, बहुत काटती छाटती है, उस पूरी वीडियो को इतना फास्ट बनाने की कोशिश करती है जिससे कि हर चीज़ इसके वीडियो के अंदर भागती चली जाए और लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचने ना पाएँ। खैर एनीवे, ये जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो व्लॉग डिलीट किया ये ऐसे ही डिलीट कर दिया था उसने कि मन ख़राब था। उसने ये वाला व्लॉग गुस्से में डिलीट किया था और ये धमकी दे के किया था कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज के बाद मैं जो ना व्लॉगिंग ही नहीं करूँगी, मैं कोई वीडियो कोई भी एडिट नहीं करूँगी और कुछ बनाऊँगी भी नहीं। और यही वजह थी कि उसने जो है उसके बाद में ना तो कुछ शूट किया और ना ही जो बना हुआ था वो अपलोड किया, और एग्रेसिव मूड में वहाँ पहुँच गई लड़ने के लिए, और वहाँ पूरा फजीता किया गया, वहाँ पूरी फजीता अम्मा बन गई है। और जैसा कि नेहा फैजी ने रिवील किया है कि जब ये लड़ती है ना तो ये नॉर्मल तरीके से नहीं लड़ती, ये बुरी बुरी गालियाँ यूज़ करती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। और यही वजह थी इसकी इस तरह की गालियाँ, इस तरह चिल्लाना, इस सब का वजह से ही सोसाइटी वालों ने इसकी कंप्लेन करी और इसको नोटिस मिला कि आप न्यूसेंस ना क्रिएट करें, यहाँ सभ्य लोगों के रहने की जगह है। और पहले ही बार में इसको वहाँ नोटिस चिपका दिया गया, और जिसका इसने जो खुद हामी भरी इस बात के लिए कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दहशत है। जब रुखसाना बाजी कोई चीज़ कूट रही थी और उसकी जो चोट थी वो नीचे ना चली जाए, उससे आवाज़ ना हो जाए, तो वो हंस के कह रही थी कि भाई डर लग रहा है कि अगर हम ऐसे भी आवाज़ करेंगे तो इसका भी कहीं गलत मतलब ना निकाल लिया जाए। तो तब ये डब्बा ने ये वाली बात कही थी। ये कितना भी बड़ा झूठ बोलें, कितनी सफाई अभियान चलाएं, लेकिन इनके व्लॉग में इतने सारे डॉट्स हैं, इन डॉट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि बहुत अच्छी तरह से इनकी झगड़ेबाजी और लड़ाई हुई है। और उसके बाद में इतने मेल मिलाप की बात हो रही है। भरत मिलाप होता ही कब है? भरत मिलाप होता है जबकि आपकी कोई झगड़ा हो चुका हो, कोई लड़ाई हो चुकी हो, उसके बाद में आप इस तरह से बैठते हो कि जैसे आपके जैसा कोई भाई नहीं है, आपके जैसा कोई रिश्ता नहीं है, इतना प्यारा रिश्ता है कि जिसकी मत पूछो मत ना। देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा एपिसोड हुआ झगड़ेबाजी का, इसमें काफ़ी हद तक इनकी जो मिस प्लानिंग है उसकी वजह से ये सब हुआ। इन्होंने एक साथ जो कई काम छेड़ दिए। एक तब वहाँ रिनोवेशन चल रहा था, खाला को बुला लिया, फिर सास ससुर को अपने पास ना रख के इतनी दूर रखा,
साथ साथ फ़नी को रेस्टोरेंट में भी आना जाना था। ये तो है नहीं कि हर समय वहाँ बैठा रहेगा, तो उसने रेस्टोरेंट में आना जाना था। और वैसे भी ये जो इसके सास ससुर यानी अम्मी पापा आए थे, वो तो लंबे समय के लिए आए थे, तो रेस्टोरेंट में जाना वो कैसे बंद कर सकता था। अगर 1 या 2 दिन के लिए आए होते तब तो वो ये ठीक है, भाई मॉर्निंग में चला गया या इवनिंग में चला गया, बाकी टाइम उसने अपने मदर फादर के साथ बिताया, ऐसा हो सकता था। लेकिन जब पता था कि ये ज़्यादा दिन के लिए आए, रुकने के लिए आए हैं, तो वो अपने रूटीन को फॉलो कर रहा था। और यही सब जो हमने अभी बताया, ये जो चक्की चलाई इसने एक साथ 3-4 चीज़ों की, इसमें इन सब लोगों से मैनेज नहीं हुआ कुछ भी, और ना ये सास ससुर को ठीक से संभाल पाई, और ना ही अपने घर पे संभाल पाई, और ना ही अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड कर पाई। हस्बैंड को क्या सेटिस्फाइड करना, वो तो इसका जोर को गुलाम है, वो जैसा ये कहेगी इसको यही समझ में आता है कि जैसा मैं कहूँगी वैसा इसको चलना ही चलना है। तो इस तरह से इस झगड़े का जो ताना बाना था ना, ये तो इन दोनों ने खुद मिल के बुना था। वो बात दूसरी है, इन्होंने सोचा था कि हम बड़े आराम से इसमें से तैर कर बाहर निकल जाएंगे, जो ये नहीं कर सके, मैनेज नहीं कर सके। और रीज़न इसका सिर्फ और सिर्फ डब्बा है, क्योंकि वो एडजस्टेबल है ही नहीं, और उसकी अपनी जो सोच है वो उसके सबके ऊपर है। तो इसलिए जो वो सोचती है, जिसको वो प्रेफरेंस देना चाहती है, जो वो करना चाहती है, उसकी नज़र में वो ही सही है। उसके अलावा जो भी उसके बीच में आ रहा है वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, उसका दुश्मन है और उसकी सारी चीज़ों को ख़राब करने वाला है। जैसे कि बाकी सबको कहती है ना, जेलस हैं, हेटर्स हैं, ये हैं, तो भैया इसकी नज़र में सारे लोग हेटर्स बन जाते हैं, सारे लोग जेलस बन जाते हैं, सारे लोग इसका बुरा चाहने वाला बन जाते हैं। सारे लोग को ऐसा समझती है कि जैसे वो इसकी पैसे की वजह से इसका चूस रहे हैं और इसका जो मिसयूज़ कर रहे हैं, और जो वो खर्च कर रही है उसके बदले में वो उसको कुछ भी अदब, इज्जत और ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं। और रही बात इस धमकी की, मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, और उसके बाद में आखिरकार जो है फ़नी ने व्लॉग बनाया और बना के वो लेकर गया, देख मैं तेरे लिए ब्लॉग बना के लेकर आया हूँ, अब तो इसको एडिट कर ले और इसको अपलोड कर दे, ये जिद छोड़ दे, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है ऐसे। और मैं ये कहता हूँ कि एक बार जिस तरह से ये जिद पर बैठी हुई थी, तो इस तरह से अगर ये भी जिद पे अड़ जाता कि ठीक है अगर व्लॉगिंग तेरे को नहीं करनी तो मत कर, रेस्टोरेंट खुल गया है और मैं तो रेस्टोरेंट जाऊँगा और वहाँ से कमा के लेकर आऊँगा, तेरे को उसी में गुजारा करना है, तो देखने वाली बात होती कि ये क्या करती। ये किसी हालत में भी व्लॉगिंग छोड़ने वाली नहीं थी। ये जल की वो मछली है कि जल से बाहर रह ही नहीं सकती, और फ़नी इसके जाल में आके फंस गया। और उसके बाद में फिर फ़नी ने माफ़ी मांगी होगी, सब कुछ किया होगा इसको मनाने के लिए, और उसके बाद में ये व्लॉगिंग दोबारा से शुरू हुई। तो ये था इनके सारे झगड़े का सच और इसका ताना बाना जो इन्होंने खुद बुना था, और खुद के इनके हाथ जल गए अपनी लगाई हुई आग में। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये किसकी गलती थी और क्यों करके ये सब हुआ? अगर ये चाहते तो क्या ये नहीं हो सकता था? क्या इसे रोका जा सकता था? आपके इस सब के बारे में क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एंड करते हैं यहाँ पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।